बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स के जो हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है उसने जो रूल्स बनाए हुए हैं फॉर अल्केन्स नेमिंग। इसमें जो हमारे पास रूल नंबर वन फाइंड द पेरेंट चेन। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास अल्केन कंपाउंड है उसकी हमने पेरेंट चेन फाइंड करनी होती है। पेरेंट चेन मींस कि जिसकी बेस पे हम उसको नाम देंगे। मसलन ये हमने पहले कहा कि हमारे पास जो देखा था कि जो हमारे पास ये होमोलॉगस सीरीज़ है जिसमें हम अगर कार्बन नंबर के हिसाब से बात करें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो है ये नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर डिपेंड करता है। मीथेन 1 कार्बन, ब्यूटेन 2 कार्बन, इसी तरह आगे जो है वो जैसे जैसे उसके नंबर बढ़ते हैं। तो पेरेंट चेन जो हमने सेलेक्ट करनी होती है वो एक्चुअली हमें ये बताती है कि ये पेरेंट आपका कंपाउंड कौन सा होगा। ये प्रोपेन होगा, ये ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा। तो पेरेंट चेन के लिए जो है सबसे पहले हमने करना है कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन एज द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन फाइंड करने के लिए हमने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जो है वो फाइंड करनी होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ब्लू कलर में है ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा जो चेन्स बनती हैं वो एक ये बनती है, जैसे यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आते हैं। यहाँ से ये चेन देखें 1 2 3 4 5, इस तरह जो है इसमें 5 कार्बन हैं। और अगर ये हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन चेन बनती है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यही बनती है। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर में है ये सारी इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। इसमें जो है वो 7 कार्बन हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो हेप्टेन जो है वो होगी। इसके लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे हेप्टेन, इसकी बेस चेन होगी। सेकंड रूल जो है इसका, इफ़ मोर देन वन डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर आपके पास इक्वल लेंथ की चेन तो प्रेजेंट है, देन चूज द वन विद ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स एज द पेरेंट। कि अगर आपके पास इक्वल लेंथ की दो चेन्स आ गई हैं, अब आपने उनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है। चूज द वन विद ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स। आपने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा आए, जिसमें सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें आप देखें ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। और अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रांचेस आ रही हैं, नंबर 1 एक ये है और नंबर 2 ये मिथाइल और इथाइल, इसके ऊपर हमारे पास 2 ब्रांचेस आ रही हैं। इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो हम 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, यानी लॉन्गेस्ट चेन दोनों में 6 कार्बन्स की ही बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास 2 चेन्स इसमें एक्चुअली बन रही हैं। एक चेन ये है और एक चेन जो है ये बन रही है, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अगर इनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम ना होते, मसलन एक में 7 कार्बन होते, एक में 6 होते, तो फिर हमने 7 वाली सिलेक्ट करनी थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि दोनों 6 कार्बन चेन है, तो हमने अब कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा आए। इस चेन में आप देखें हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसमें हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक ही है। तो हम जो है वो 2 ब्रांचेस चेन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रूल जो है नंबरिंग द कार्बन्स ऑफ पेरेंट चेन। हमने चेन सिलेक्शन के बाद हमने उसको नंबर जो है वो करना होता है, और नंबर के लिए नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन सो दैट एनी ब्रांच पॉइंट्स हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर।
हमारे पास जो ब्रांचिंग आएगी, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आएगी, तो हमने जब पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद उनकी नंबरिंग करनी है, तो हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें लोएस्ट नंबर के ऊपर ब्रांच आ रही हो। ओके, अब इसमें देखें, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली इसमें। अब जब हमने ये चेन सेलेक्ट की तो ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर इसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर इसमें ब्रांच है। ओके, और इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने चेन यानी नंबरिंग जो है, चेन तो यही रहेगी लेकिन यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, उसमें हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। अब यहाँ से 1 2 3 4 के ऊपर जाके ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम जो सिलेक्ट करेंगे वो इस नंबरिंग को, यानी नंबरिंग जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये ग्रुप आ रहा है, ब्रांच आ रही है। यहाँ पे जो है ये 1 2 3 4 के ऊपर ये ब्रांच आ रही है, लिहाजा हम इस को प्रेफर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें है, इफ देयर इज ब्रांचिंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द पेरेंट चेन नंबर, सो द सेकंड ब्रांच पॉइंट हैज द लोएस्ट नंबर। अब ये है कि आप जैसे ऊपर हमने देखा कि जो पहली ब्रांच आ रही थी उनके नंबर डिफरेंट थे, एक में कार्बन नंबर 3 के ऊपर ब्रांच थी, एक में कार्बन नंबर 4 के ऊपर ब्रांच थी, तो हमने 3 वाला सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास ब्रांचेस जो हैं वो एक ही नंबर पे हों, मसलन यहाँ पे देखें जो ये हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की हुई है, इसमें 1 2 3 के ऊपर ब्रांच है, उसके बाद ये 6 7 इसके ऊपर ब्रांच है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की, यानी उसकी नंबरिंग जो थी उसकी हमने इस साइड से स्टार्ट की 1 2 3। तो इन दोनों केसेस में यहाँ भी 3 पे ब्रांच आ रही है, यहाँ भी 3 पे ब्रांच आ रही है हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि नेक्स्ट ब्रांच जो है वो किस नंबर पे आ रही है। ओके, इसमें जो नेक्स्ट ब्रांच है ये नंबर 4 पे आ रही है, इसमें जो नेक्स्ट ब्रांच है वो नंबर 6 पे आ रही है। तो हमने जो इसमें सिलेक्शन करनी है वो हमने ये देखना कि सेकंड ब्रांच जो है वो किस में लोएस्ट नंबर पे आ रही है। इसमें जो है सेकंड ब्रांच नंबर 4 पे आ रही है, और इसमें जो है सेकंड ब्रांच वो नंबर 6 पे आ रही है। तो हम ये वाली नंबरिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे 3 4 7 वाली। यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड 3 6 पे आ रही है, इसमें सेकंड 3 के बाद जो है वो 4 पे आ रही है, तो ये जो है वो 3 4 7 जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो रूल नंबर 3 है, आइडेंटिफाई एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड लिस्ट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कि हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो हम उनके साथ वो नंबर लगाएंगे, यानी जिस कार्बन नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है वो लगाएंगे, प्लस उनको हम अरेंज कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। मसलन ये देखें हमारे पास जो है पेरेंट चेन थी, इसको हमने नंबरिंग दे दी। अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो कार्बन नंबर 3 4 और 7 इन के ऊपर है। 3 पे जो है क्या है, इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 7 पे भी मिथाइल है। तो हमने जो अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट करनी है वो इनके सब्स्टिट्यूएंट के नेम से करनी है। ई जो है पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, तो हम इथाइल पहले लेंगे। ये ऐसे नहीं है कि 3 4 7 जो है उसके हिसाब से हमने इसको अरेंज किया, हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। अगर इथाइल मिथाइल है तो पहले अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले शुरू हो रहा है उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला होगा 3 इथाइल होगा, उसके बाद 4 7 जो है ये मिथाइल होगा। अब अगर मिथाइल यानी ये सेम ग्रुप है तो उसके लिए हम जो है वो डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल इस तरह जो है वो इसके साथ हम यूज करेंगे। इफ देयर आर टू सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन असाइन देम द सेम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है, मसलन फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 7 पे मैं कहता हूँ कि जो कार्बन नंबर
4 है, उसी के ऊपर ही अगर 2 मिथाइल आ जाए तो हम फिर उसको 4,4 डाइमिथाइल कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4,7 डाइमिथाइल लिखा हुआ है। ओके, लास्ट पे जो है हमने ये देखना होता है राइट आउट द नेम, कि आप नेम कैसे लिखेंगे। राइट आउट द नेम एज ए सिंगल वर्ड। नेम जो है आपने इसको एक सिंगल वर्ड में लिखना है, यानी इसमें आपने स्पेसेस नहीं देनी होती। इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, हाइफन्स यूज़ करेंगे, यानी जो डैशेज हैं, कॉमास जो हैं वो यूज़ करेंगे। डैशेज जो हैं ये यूज़ करेंगे जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे ये यहाँ पे आप देखें ऊपर जो है ये 7, यहाँ पे ये मिथाइल से पहले हमने यूज़ किया। इसी तरह जो है वो अगर आप कोई और प्रीफिक्स लगा रहे हैं तो उससे पहले आपने उनको सेपरेट करने के लिए डैश लगानी है। कोमास हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये नंबर्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे ये 4,7 है, इसके लिए हम कोमा यूज़ करेंगे। इसी तरह जैसे हमने एक कार्बन की बात की कि 4,4 होता तो उसमें भी हमने कोमा लगाना था कि 4,4 डाइमिथाइल है। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि जब सब्स्टिट्यूएंट, जैसे हमने अभी ऊपर भी बात की कि इनको हम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो देंगे जब हम उसका नाम लिखेंगे। If two or more identical substituent are present, use the prefix, ये जो पर भी हमने बात की, di, tri for 3, tetra for 4. These prefixes di, tri, tetra are not used for alphabetizing purpose. कि जब आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रहे होंगे तो उसमें आपने डाई ट्राई को नहीं देखना, आपने देखना है कि डाई और ट्राई के बाद में क्या आ रहा है। ठीक है। जैसे ये नीचे एग्जांपल है, इसको देखें। ये हमारे पास नंबरिंग है 1 2 3, 3 पे, 4 पे और 7 पे जो है ये ब्रांचिंग है। 3 पे क्या है, इथाइल है, और 4 7 जो है इसके ऊपर मिथाइल है। तो ये 3 इथाइल 4 7 डाई मिथाइल नोनेन है। अब इसमें जो हमने अल्फ़ाबेटिक अरेंज की है वो इथाइल और मिथाइल के हिसाब से की है। देखें, अगर हम डाई मिथाइल यानी डाई जो है इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इंक्लूड करते तो ये डाई मिथाइल जो था इसको पहले आना चाहिए था, क्योंकि डी जो है ABCD, ई जो है उसके बाद आता है, डी पहले आता है। लेकिन जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, डाई है, ट्राई, टेट्रा वगैरह, इसको हमने इंक्लूड नहीं करना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमारे पास क्या आएगा, इथाइल है तो ई, मिथाइल जो उनके नेम है सब्स्टिट्यूएंट के, वो उस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम उसको अरेंज करेंगे। तो ये अब अगर देखें तो पिछले रूल्स सारे इसके ऊपर जो है हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे जो 3 ये नंबर जो है इसको हमने सेपरेट करने के लिए डैश लगानी है, और ये आगे जो 2 नंबर आ रहे हैं इनके दरमियान में जो है वो कॉमा लगाना है, और ये सारा नाम हम देखें विदाउट एनी स्पेस जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है कि एक तो ये हमारे पास है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मिथाइल है, इथाइल है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है जिसमें इटसेल्फ ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम बाय अप्लाइंग द 4 प्रीवियस रूल्स विद सम मॉडिफिकेशन। जो हमने पीछे रूल्स सारे पढ़े हैं उसके थ्रू हम उस सब्स्टिट्यूएंट को, उस ब्रांच का नाम जो है वो रखेंगे। सम मॉडिफिकेशन उसमें होगी। मॉडिफिकेशन क्यों होगी, क्योंकि वो जब हम उसको उस ब्रांच को लिखेंगे तो हम उसको एज ए अल्केन नहीं, एज ए अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, इसलिए उसके नाम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी। नंबर द कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेपरेटली from the parent, being numbering at the point of attachment to the पेरेंट चेन। जो हमारे पास ऐसा सब्स्टिट्यूशन होगी, ऐसी ब्रांच होगी जिसकी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, उनको हम अलग से नंबर दे के उसकी नेमिंग करेंगे। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर सेट ऑफ बाय पैरेंथेसिस। आप जो हमारे पास कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे ब्रांच वाले, जिनके हम इस तरह अलग से नेमिंग करते हैं, उनको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो हमारे पास पेरेंट चेन है ये 1 to 10, ये डीकेन की एग्जाम्पल है। इसमें आप देखें 1 2 पे जो है मिथाइल है, उसके बाद 6 पे जो है वो हमारे पास
मिथाइल है, ये CH3 होगा, CH2 नहीं होगा। ओके, अब ये जो हमारे पास ब्रांच है इसमें देखें, हम देखें तो ये फर्दर इसमें से एक ब्रांच आ रही है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें एक ये ब्रांच आ रही है, ये जो पिंक कलर में है। अब इसको हमने अलहदा से इसकी नंबरिंग करनी है। इसकी नंबरिंग फिर उन्हीं रूल्स को जो है वो यूज़ करते हुए करेंगे। ये जैसे देखें, अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये ब्रांच जो है वो 2 पे आ रही है। अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये ब्रांच किस पे आ रही है, 3 पे आ रही है। तो लिहाजा हम इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो इसी के ऊपर ये ब्रांचेस आएंगी। तो इसका जो हमारे पास ये जो पिंक पोर्शन है, इसका नाम अगर आप लिखें तो ये हमारे पास होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये इसका नेम क्या होगा? अगर हम सिर्फ इस पिंक की बात करें तो ये होगा 1 मिथाइल प्रोपेन, यही नेम होगा इसका, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 यानी मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन चेन है और ए के ऊपर क्या है, मिथाइल है। तो हम ये 1 मिथाइल प्रोपेन जो है, इसकी मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे, हम इसको एज ए अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन कम है और हमने कहा था कि जिसकी एक हाइड्रोजन कम होगी वो अल्काइल ग्रुप में आएगा, और ये एज ए ब्रांच इसके साथ अटैच है। अब 1, ये इसका जो हम नाम लिखेंगे ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे जब इसकी नेमिंग हम कर रहे हैं। ये होगा 1 मिथाइल प्रोपेन की बजाय जो मॉडिफिकेशन होगी वो 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये इसकी मॉडिफिकेशन है। अब हमने इसको लिखना कहाँ पे है, ये ज़ाहिर है कार्बन नंबर 4 पे है। और इसकी अगर हम बात करें कि जो अरेंजमेंट है, तो ये दोनों ही मिथाइल प्रोपाइल है और पहला जो है वो मिथाइल है। तो इसके लिए जो भी आप लिखें, लेकिन मोस्टली हम क्या है कि जो हमारे पास डायरेक्ट जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो पहले आएंगे, बाद में जो है ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम कह रहे हैं ये आएगी। तो इस कंपाउंड का नेम जो है वो क्या होगा, 2,6 डाइमिथाइल 4 1 मिथाइल प्रोपाइल डीकेन, यानी कार्बन नंबर 2 और 6 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और कार्बन नंबर 4 पे क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल प्रेजेंट है। डीकेन जो है ये उसकी 10 कार्बन चेन है, इसलिए इसको हम डीकेन कहेंगे। अच्छा, ये कुछ है कि आपके पास अगर सब्स्टिट्यूशन आ रही है, जैसे ये इसको आइसोप्रोपाइल, ये कॉमन नेमिंग है उसकी आइसोप्रोपाइल, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली ये हमारे पास ब्रांच होगी तो इसको हम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। ओके, और जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन नंबर आएगी वो नंबर इससे पहले आएगा। इस तरह ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, इसको हम 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसी तरह ये आइसोब्यूटाइल है तो इसको हम 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये जो हैं सारे ये कार्बन्स के जो अगर जिनको हम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशंस कह रहे हैं, इनमें से अगर कोई ग्रुप आता है उसमें आपकी ब्रांच में, तो हम इस तरह इसकी जो है वो नंबरिंग करेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये जो कंडेंस्ड फार्मूला लिखा हुआ है इसमें देख लें, थोड़ी सी वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये CH3 CH2 ट्वाइस लिखा हुआ है, उसके बाद CH CH3 CH2 CH3, यानी ये हमारे पास यहाँ से अगर आप करें CH3 CH2 CH2 दो मरतबा ये आएगा। उसके बाद जो है CH के साथ CH3 भी है और CH3 भी है और CH2 भी है, और उस CH2 के आगे फिर जो है वो CH3 है। तो ये जो अगर हम इसको कन्वर्ट करें कंडेंस फार्मूला को दूसरे बॉन्ड लाइन में, जिसमें ये सेमी कंडेंस फॉर्म है एक्चुअली, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब वही जो रूल्स हमने पीछे पढ़े उसी रूल्स को आप यूज़ करेंगे, और सबसे पहले आपने जो है वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें देखना है सब्स्टिट्यूशंस कितनी आ रही हैं। उसके बाद हमने उसकी नंबरिंग करनी है, और जो हमारे पास इस कंपाउंड का नेम है वो 3 मिथाइल हेक्सेन है।
ओके, जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास ये CH3 ट्वाइस C2H5 ट्वाइस है। इसमें देखें जो पहला होगा CH3, उसके बाद CH2 और फिर ये जो हमारे पास एक्चुअली देखें सेंटर जो है ये है कार्बन, इसके साथ 2 मिथाइल हैं और 2 इथाइल हैं। ये सेंटर कार्बन है, ये 2 इसके साथ मिथाइल होंगे और 2 ही इथाइल हैं। तो ये इसकी कन्वर्जन हो गई। उसके बाद इसमें आपने सेलेक्ट करनी है चेन, उसको नंबरिंग करनी है। इसमें 2 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ये जो हमने भी बात की थी कि अगर सेम कार्बन के ऊपर आएंगे तो हम सेम नंबर यूज़ करेंगे। तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर कार्बन के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट ये जो है इसी तरह फिर जो है वो कंडेंस फार्मूला है। इसको आप देखें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस कार्बन से देखें तो ये CH जो है इसके साथ 2 मिथाइल होंगे और एक CH2 होगा। ये CH है, 2 मिथाइल, एक CH2। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये CH जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक C2H5 आएगा, यानी एक ये हाइड्रोजन और एक ये C2H5। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास CH3 थ्राइस होगा, यानी इस कार्बन के ऊपर 3 जो है वो CH3 आएंगे। ये उसकी बॉन्ड लाइन जो है वो लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ पे CH3 है, ये सारे CH3 होंगे जहाँ पे लाइन एंड हो रही है, और ये जो पॉइंट है इस पे ये CH2 होगा। ओके, अब हम इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग के लिए हम जो है वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। उसमें देखें ये 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसमें भी जो है वो 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर आप ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास इसमें जो है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। तो इसके वही रूल्स हम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू जो है उसकी हम नेमिंग करेंगे। और जो इसका कंपाउंड का नेम होगा ये 3-इथाइल 2,2,5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन होगा। ओके, ये जो है ये हमारे पास इसका अगर सारे रूल्स आप अप्लाई करें तो ये स्ट्रक्चर उसका होगा, नंबरिंग वगैरह जिसमें हम करते हैं। तो बाकी जो है ये आप इसकी जो प्रैक्टिस करें, इनको नंबरिंग इसको भी दे के देखें, इसको भी आप चेक करें कि कहाँ पे जो है वो रूल जो है वो एक्चुअली एग्जैक्टली फॉलो हो रहे हैं। तो ये 3-इथाइल 2,2,5 ट्राई मिथाइल जो होगा इसमें अल्फ़ाबेटिकली हमने किया है इथाइल और मिथाइल को, बाकी जो है नंबरिंग हमने साथ की है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 3,4 डाइक्लोरो 4-इथाइल 5-मिथाइल हेप्टेन की। ये इसका कंडेंस फॉर्म है, ये इसकी जो है वो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ। अब इसमें देखें लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की, उसके बाद हमने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के बाद जो है सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे है, 3-4 यानी ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो है वो क्लोरो है, ये डाइक्लोरो होगा। उसके बाद 4 के ऊपर इथाइल है और 5 के ऊपर जो है ये मिथाइल लगा हुआ है। अब हमने इसको देखें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। क्लोरो C, इथाइल, उसके बाद E आएगा, मिथाइल ये एंड पे आएगा, और हेप्टेन जो है ये हमारे पास कार्बन 7 कार्बन चेन है, इसलिए इसको हम हेप्टेन। तो ये 3,4 डाइक्लोरो 4-इथाइल 5-मिथाइल हेप्टेन।